लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में पीएम मोदी की पहली रैली। कहा, सोनिया ने वोट जिहाद करने वालों से सौदा किया। कांग्रेस के शहजादे आपकी संपत्ति छीनना चाहते हैं। कांग्रेस के सत्ता के लिए भ्रष्टाचारी को गले लगाया। इंडिया अलायंस घुसपैठियों के लिए आंसू बहाता है। 370 वापस लाने की बात करता है पीएम का बयान। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस की 4 पीढ़ियों ने दिल्ली पर राज किया, लेकिन आज 4 सीट भी लड़ने की ताकत नहीं। दिल्ली में पीएम की रैली में शामिल हुए 25 विदेशी मेहमान। बीजेपी को जाने कैंपेन के तहत लिया हिस्सा। रैली वाली जगह पर पीएम मोदी ने पाकिस्तानी रिफ्यूजियों से मुलाकात की। हाल ही में सभी को सीएए के तहत नागरिकता मिली। हरियाणा के अंबाला में पीएम मोदी की रैली। कहा, हरियाणा मतलब धाकड़। मोदी ने भी 10 साल धाकड़ सरकार चलाई। पाकिस्तान के हाथ में आज बम के गोले की जगह भीख का कटोरा। भारत में जब धाकड़ सरकार होती है तो ऐसा ही होता है, पीएम मोदी का बयान। यूपी के ललितपुर में बोले अमित शाह, बिजली पूरे प्रदेश में 20 से 24 घंटे मिल रही है। पहले सिर्फ ईद रमजान पर मिलती थी। अमेठी में अमित शाह ने रोड शो किया। कैंडिडेट स्मृति ईरानी के लिए वोट मांगे। राहुल गांधी के टकाटक वाले बयान पर बोले अमित शाह, उनको कंप्यूटर का गेम लगता है। अमित शाह ने अखिलेश यादव को दिया जवाब, जुमले देना आसान है। अखिलेश ने कहा था, सिलेंडर वाले लोग अब सरेंडर कर रहे हैं। लखनऊ में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विपक्ष के पास मुद्दों की कमी है, वो आरक्षण पर झूठ फैला रहे हैं। महाराष्ट्र के दुने में सीएम योगी ने रैली की। कहा, 2014 के बाद दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा। मोदी सरकार में आतंकवाद और नक्सलवाद पर नकेल कसी गई। पहले देश की सीमाएं सुरक्षित थी, सीएम योगी का बयान। महाराष्ट्र के पालघर में बोले सीएम योगी, मोदी जी को तीसरी बार पीएम बना दीजिए। अगले 6 महीने में पीओके भारत का हिस्सा होगा। यूपी में सड़कों पर आवाज नहीं होते, मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतर गए हैं। अगले 5 साल में लोग ये भी भूल जाएंगे कि कोई शोर होता था, सीएम योगी का बयान। पालघर की रैली में बोले सीएम योगी, अयोध्या के बाद काशी और काशी के बाद मथुरा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे कृष्ण कन्हैया कहाँ मानने वाले हैं। मुंबई में बोले सीएम योगी, देश में हर तरफ 400 पार की गूंज है। विपक्षी दल ये सुनकर घबरा जाते हैं। बिहार के सिवान में बोले सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा, कांग्रेस अभी भी राम मंदिर के पीछे पड़ी है। क्या रामलला को वापस टेंट में लाने की सोच रही है। मोदी जी को 400 सीट दे दीजिए, पीओके भारत का हिस्सा होगा, सीएम हेमंता का बयान। बिहार के बक्सर में सीएम हेमंता की भविष्यवाणी, चुनाव बाद कांग्रेस 2 टुकड़ों में बंट जाएगी। उत्तराखंड के सीएम धामी ने नई दिल्ली में रोड शो किया। बीजेपी के प्रत्याशी बासुरी स्वराज के लिए वोट मांगा। रोड शो में सीएम धामी ने आपको महिलाओं का उत्पीड़न करने वाली पार्टी बताया। स्वाति मालीवाल प्रकरण का हवाला दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा, दूसरों के इशारे पर बोलने वाले पीएम बनना चाहते हैं। बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह का बयान। केसरगंज में माहौल बीजेपी के पक्ष में, जनता चाहती है कि करणभूषण सिंह चुनाव जीते। यूपी के शोहरतगढ़ से विधायक विनय शर्मा ने अनुप्रिया पटेल का स्वागत किया। सिद्धार्थ नगर से बीजेपी कैंडिडेट जगदम्बिका पाल के समर्थन में रैली की। मुंबई उत्तर से बीजेपी प्रत्याशी पीयूष गोयल का बयान। जनता ने मोदी को फिर से पीएम बनाने का मन बनाया। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे का दावा, 20 जून को महायुति जीतेगी, अब पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। ठाणे में शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने रोड शो किया। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। मुंबई में कांग्रेस चीफ खड़गे की महायुति सरकार को बताया अवैध। कहा, विश्वासघात और साजिश के आधार पर सरकार बनी है। गठबंधन पर बोले खड़गे, हमारा अलग अलग राज्यों से अलग अलग गठबंधन, ये लोकतंत्र है, निरंकुशता नहीं। अधीर रंजन चौधरी को खड़गे की 2 टूक। अधीर रंजन अकेले फैसला नहीं लेंगे, पार्टी लाइन का विरोध करने पर पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा। खड़गे के बयान पर बोले अधीर रंजन, ममता से मेरा विरोध नैतिक है और कांग्रेस को खत्म करने वालों से मैं प्यार नहीं करूंगा। अधीर रंजन चौधरी ने सीएम ममता के सपोर्ट वाले बयान पर कहा था वो बीजेपी के साथ भी जा सकती हैं। मुंबई में कल पीएम मोदी की हुई रैली पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले कि पीएम के तौर पर महाराष्ट्र में उनका आखिरी भाषण था। रायबरेली के मनसा देवी पहुंची प्रियंका गांधी, माता का आशीर्वाद लिया। दिल्ली में राहुल गांधी ने चुनावी सभा की। कहा, हमारा मकसद संविधान को बचाना। दिल्ली में नसबगंज में सीएम केजरीवाल का रोड शो। आप उम्मीदवार महाबल मिश्रा के लिए वोट मांगे। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का बयान, देश में ईडी सीबीआई राज कर रहे हैं, सरकार गिराना राजनीतिक गुंडागर्दी। राम मंदिर को कोई खतरा नहीं, बीजेपी भ्रम फैला रही है, मंदिर को के आदर्श पर बना है, अशोक गहलोत का बयान। पीएम मोदी के राम मंदिर वाले बयान पर बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, उनको सिर्फ हिंदू मुसलमान करना आता है। दिग्विजय सिंह बोले रायबरेली जीतेंगे, अमेठी में भी लड़ाई बहुत अच्छी है। पटना में बोले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, इंडिया अलायंस से पीएम कौन बनेगा, नरेंद्र मोदी इसकी चिंता न करें। भुवनेश्वर में बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट, ओडिशा के लोग बदलाव चाहते हैं, यहाँ स्कैम का बोलबाला। यूपी के बलरामपुर में सपा चीफ अखिलेश यादव बोले बीजेपी चुनाव हार चुके हैं, इस बार 140 सीटों के लिए भी तरस जाएगी बीजेपी। सपा नेता शिवपाल यादव ने इंडिया अलायंस की सरकार बनने का दावा किया। कहा, बीजेपी ने सिर्फ झूठ बोला। गुड़गांव से कांग्रेस कैंडिडेट राज बब्बर बोले, मैं राष्ट्रीय नहीं स्थानीय मुद्दों के बारे में सोच रहा हूँ। वाराणसी कांग्रेस प्रत्याशी अजय रॉय का बयान, 10 साल में वाराणसी में एक भी कारखाना नहीं लगा। यूपी कौशाम्बी में असदुद्दीन ओवैसी, मुस्लिमों के आरक्षण पर पीएम मोदी झूठ फैला रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कसा तंज। कहा, चुनाव आया तो मोदी जी
के याद कर रहे हैं 10 साल से क्या कर रहे थे। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव बोले पीएम मोदी बार बार बिहार आ रहे हैं, इसका मतलब एनडीए खत्म हो गया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा, कहा 10 साल में किसान कंगाल, युवा और छात्र बेहाल, लेकिन बीजेपी मालामाल। और गांव में एनसी नेता उमर अब्दुल्ला ने रोड शो किया, कहा जम्मू कश्मीर हमारी पहचान, आज सब कुछ बर्बाद हो गया। उमर अब्दुल्ला ने कहा अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जो भी वादे हुए पूरा नहीं हुआ, युवा जॉब के लिए तरस रहे हैं। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती के काफिले में शामिल गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, आईटीबीपी का एक जवान घायल। बंगाल के वोटर्स को डराने और धमकाने का मामला, इलेक्शन कमीशन ने टीएमसी नेता हुमायूं कबीर के बयानों की निंदा की। चुनाव आयोग ने बंगाल बीजेपी चीफ से 21 मई की शाम 5 बजे तक जवाब मांगा, धर्म के आधार पर वोट मांगने का आरोप। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने सीएम ममता पर निशाना साधा, कहा घुसपैठियों को आश्रय दे रही हैं, लोगों के मन में डर पैदा कर रही हैं। जेपी नड्डा बोले सीएम ममता सीएए पर लगातार झूठ फैला रही हैं, उनके कामों से ऐसा लगता है कि उनका मन अस्थिर है। हैदराबाद से बीजेपी प्रत्याशी माधवीलता बोली पीएम मोदी के अलावा देश का नेतृत्व करने में कोई सक्षम नहीं। जेपी नड्डा के बयान पर बोले उद्धव ठाकरे कल को वो आरएसएस को भी फर्जी बता देंगे। सीएम केजरीवाल का आरोप, मोदी सरकार आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ी हुई है, जेल का खेल रही है। सीएम केजरीवाल ने जताया अंदेशा, कहा राघव चड्ढा, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को भी जेल में डालना चाहती है बीजेपी। सीएम केजरीवाल का ऐलान, कल बीजेपी के ऑफिस जाएंगे आपके सभी नेता, जिसे जेल में डालना है डाल दो। सीएम केजरीवाल के ऐलान पर बोले दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा, वो ड्रामा बंद करे, स्वाति के साथ मारपीट पर चुप क्यों है ये बताएं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर निशाना साधा, कहा अगर आप किसी महिला को पीटोगे तो सजा मिलेगी। स्वाति मालीवाल से मारपीट के केस में आरोपी विभव कुमार अरेस्ट, 30,000 कोर्ट में पेशी से पहले मेडिकल चेकअप हुआ। विभव कुमार के पिता का बयान, मेरा बेटा बहुत साधारण आदमी है, बीजेपी की सरकार वो जो चाहे कर सकती है। सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, स्वाति मालीवाल केस पर फिर कुछ नहीं बोले केजरीवाल। स्वाति मालीवाल का नया वीडियो सामने आया, मालीवाल को सीएम हाउस को बाहर ले जाते दिखा सुरक्षाकर्मी। नए वीडियो पर आपका सवाल, 13 मई को सही से चलती नजर आ रही थी, आखिर 4 दिन बाद क्या हो गया। सामने आई स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट, चेहरे और पैर पर चोट का जिक्र। स्वाति मालीवाल मामले में पुलिस की जांच तेज, सूत्रों के मुताबिक सीएम आवास से पुलिस और एफएसएल की टीम सीसीटीवी कैमरे को खंगालने में लगी। दिल्ली के मंत्री आतिशी ने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा स्वाति मालीवाल ने झूठी एफआईआर दर्ज करवाई, स्वाति ने पुलिस को धमकाया। मंत्री आतिशी का दावा, सीएम आवास की स्वाति के साथ बदसलूकी नहीं हुई है, वीडियो में सामान्य दिख रही है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान, बीजेपी के वरिष्ठ नेता मालीवाल के संपर्क में, ये बात जेपी नड्डा भी जानते हैं। आप नेता जैस्मिन शाह का आरोप, बीजेपी के दबाव में स्वाति ने एक घटिया हरकत की, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। स्वाति मालीवाल मामले पर बोले बीजेपी जेपी नड्डा, केजरीवाल देश की जनता के सामने बेनकाब। जेपी नड्डा की दो टूक, मैंने या मेरी पार्टी के किसी नेता ने मालीवाल से कोई बात नहीं की। रविशंकर प्रसाद का बयान, आम आदमी पार्टी बहुत निचले स्तर की राजनीति कर रही है। शहजाद पूनावाला ने आप पर निशाना साधा, कहा अपने ही सांसद को गद्दार कह रहे हैं, पहले चीरहरण और अब चरित्रहरण कर रहे हैं। जेपी राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का बयान, सीएम केजरीवाल का निवास बना महिला उत्पीड़न का टॉर्चर केस। असम के सीएम हेमंता की मांग, स्वाति से मारपीट में केजरीवाल की भूमिका की जांच। विभव कुमार केजरीवाल के इशारे पर काम करते हैं, आपके ब्लैकमेलिंग होती है, साजिया का बयान। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने का मामला, 20 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। हापुड़ के जिला अस्पताल में नाबालिग का मरीजों को दवाई देते हुए वीडियो वायरल, सीएमओ ने मांगा स्पष्टीकरण। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा पर बैठक की, अधिकारियों से जानकारी ली। चारधाम यात्रा पर बोले सीएम धामी, कहा हर दिन हो रही है यात्रा समीक्षा। नोएडा पुलिस और दिल्ली क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई, मुठभेड़ के बाद 2 लुटेरे गिरफ्तार। गाजियाबाद में 50,000 के इनामी को मुठभेड़ में गोली लगी, हत्या में फरार था। कानपुर में मारपीट के बाद पति ने पत्नी को छत से धक्का दिया, महिला की मौत। कानपुर में गिरी निर्माणाधीन दीवार, कई मजदूरों के घायल होने की खबर। अमरोहा में बस और डंपर की जोरदार टक्कर, हादसे में 5 लोग घायल। बंगाल के बर्धमान में 3 मंजिला इमारत में आग लगी, आग पर काबू पाया गया। हरियाणा के नूह में बस में आग लगी, 8 लोगों की मौत। एमपी के सीओ में मंदिर में आग लगी, कई दुकानें जलकर खाक। असम के करीमगंज में पुलिस का सर्च ऑपरेशन, 184 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। असम के सिलचर में 4 मंजिला इमारत में आग लगी, जान बचाने के लिए 4थे फ्लोर से कूदी युवती। उधमपुर के तवी नदी में डूबे 2 युवक, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने सर्च अभियान चलाया। तमिलनाडु के लोगों को मिली गर्मी से राहत, बारिश का नजारा देखने को मिला। वेलकम भोजपुरी